ट्रोलर्स है ना, इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं। उसकी इमेज क्या हो रही है, वो दुखी है कि डिप्रेशन में है कि मर गया, तो इससे उनको कोई मतलब ही नहीं। बुराई करने का पैसा मिल रहा है। भाई आपने एक वीडियो बनाई, 15 लाख व्यू आ गए, 50 लाख व्यू आ गए, 1 करोड़ व्यू आ गए, कमा लिया आपने 30-40 लाख रुपया। 1 करोड़ सब्सक्राइबर का मतलब यह है कि आपको इतना लोग बुलाएंगे। अब सवाल यह उठा कि आखिर इस अवस्था को पाया कैसे जाए, क्या किया जाए, एक साक्षात्कार के लिए क्या किया जाए। बहुत कठोर सा। पहली बात तो समझना, इस इंद्रिय और मन के संबंध को समझना, फिर इस बेहोशी को तोड़ना। साधना का जो पूरा पथ है, पहला पथ क्या है ध्यान में, इंद्रिय और मन के संबंध को समझना। और ये बाली है मन, आपकी आधी शक्ति खा जाता है। फिर विषय रस, सुख, फिर होश। अच्छे अच्छे संत महात्मा शिकार हो गए इसके। विश्वामित्र जी से बड़ा एग्जाम्पल तो है ही नहीं। अच्छे अच्छे लोग शिकार हो गए, बहुत अच्छे अच्छे लोग शिकार हो गए। मैंने ये बीड़ा नाहक में नहीं उठाया। आज जो दौर चल रहा है बहुत खतरनाक, बहुत गंदा। मैंने कहा ना पिछले एपिसोड में, बुराई करने का पैसा मिल रहा है। भाई आपने एक वीडियो बनाई, 15 लाख व्यू आ गए, 50 लाख व्यू आ गए, 1 करोड़ व्यू आ गए, कमा लिया आपने 30-40 लाख रुपया, कमा लिया आपने। आपके 1 करोड़ सब्सक्राइबर है। 1 करोड़ सब्सक्राइबर का मतलब यह है कि आपको इतना लोग बुलाएंगे कि भैया प्रमोशन कर दो, भैया हमारे दुकान का कर दो, भैया हमारी कोचिंग का कर दो, भैया उसी का पैसा देंगे, प्रमोशन का। क्योंकि आपने अगर अपने किसी के प्रोडक्ट को अपने चैनल पे डाल दिया तो 1 करोड़ लोग देख रहे हैं। अब हमारे पास आनंद को मिलने से पहले जानने का कोई रास्ता ही नहीं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, हम साधना क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सुख तो हमें दिखाई पड़ता है। सुख जो है, सुख हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन आनंद, अगर कोई रास्ता ऐसा होता कि साधना करने से पहले हम आदमी को आनंद दिखा ले जाते कि देखो ये मिलेगा, 24 घंटे मस्ती में रहोगे, कोई ऐसी विधि होती कि आदमी 24 घंटे उसी अवस्था में रह जाए, फिर वो कर लेगा। इसके मिलने तक इसके बारे में बता पाना नामुमकिन। कोई बता ही नहीं पाया, इस परम पद को कोई बता ही, समझा ही नहीं पाया, शब्दों के बियॉन्ड। अच्छा, जो बताने वाला, जो खोजने जाता है, वो लौट कर आता ही नहीं। सबसे बड़ी चुनौती, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कबीर कह रहे हैं, जब तक मैं था, जब तक मेरा मैं था, तब हरि नहीं थे, अब हरि है मैं हूं ही नहीं। यानी जो व्यक्ति साधना के पथ पे चला और खोजने गया, वो गायब हो गया। बुराई का पैसा मिल रहा है। देखो ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ये ट्रोलर्स है ना, इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं। उसकी इमेज क्या हो रही है, वो दुखी है कि डिप्रेशन में है कि मर गया, तो इससे उनको कोई मतलब ही नहीं। उनको पैसा आ रहा है, लेकिन इनको पता नहीं है कि ये कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। धीरे धीरे इनका मन इतनी नेगेटिव अवस्था में पता चल जाएगा कि अगले 10,000 साल इनको मानव योनि की तरफ दिखाया नहीं जाएगा। देना तो बहुत दूर की बात है, दिखाया नहीं जाएगा। दिखाया, इनको पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, इनको अंदाजा ही नहीं है क्या कर रहे हैं। सिर्फ नेगेटिव चीज देख रहे हैं, नेगेटिव 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 नेगेटिव। और मन की एक बहुत बड़ा फीचर है आदत, एक ऐसे मोड में आ जाएंगे जब नेगेटिव छोड़कर पॉजिटिव दिखाई ही देना बंद हो जाएगा। अगले 10,000 साल मानव योनि की तरफ दिखाया नहीं जाएगा। देना तो बहुत दूर की बात है। दूसरे का तो जो कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, उसको तो बेचारे को समझ में नहीं आ रहा खेल क्या है। भगवान बुद्ध जब घर वापस आए तो उन्होंने अपने पिताजी से और अपनी पत्नी से कहा कि जो सिद्धार्थ गया था वो मैं नहीं हूं, तुम कोई और आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है। अरे उन्होंने कहा यार नाटक ना करो, बचपन से कचवाओ, परेशान कियो। ये इस मार्ग की सबसे बड़ी चुनौती है। खोजने वाला खो जाता है तो लौट कर बताए कौन। और चूंकि ये आंतरिक स्थिति है, इसलिए शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। सिर्फ एक रस्सी है, उसको कहते हैं समझ, विवेक। यही व्यक्ति को धीरे धीरे ढकेलती रहती है, और जब आनंद की डिग्री बढ़ती रहती है तब आदमी को आश्वासन मिलता रहता है कि नहीं, मैं एकदम सही रास्ते पर चल रहा हूं। इसकी डिग्री बढ़ती रहेगी। इस रास्ते पर चलने से दुख खत्म हो जाता है, एक चीज खत्म हो जाता है,
दुख। इस ध्यान के रास्ते पे चलने पर दुख खत्म हो जाता है और यही साधक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लड़ो किसके लिए? इकोनॉमी के लिए। यहां ईगो के लिए नहीं लड़ना है, समझना इस बात को। इस संसार में ईगो के लिए नहीं लड़ना है। और यह बात जिसको समझ में आ गई, तुम्हारा कोई दुश्मन ही नहीं है। आज अगर तुमको यह बात समझ में आ गई ना, तो तुम समझ लो कयामत करोगे अपने जीवन में। ईगो के लिए नहीं लड़ना है। तुमको बहुत लोग जीवन में परेशान करेंगे, तुम जीवन में कंस को चुन लो बस, एक। तो जितने अगल बगल उतना पूतना ही अपने आप शांत हो जाएंगे कि भैया हम तो, तुम सबसे लड़ रहे हो, तुम सबसे लड़ रहे हो। कोई तुमको एक दो चार बार देख लिया, तुम गई उससे लड़ गई, बदतमीज कहीं के। जब तक वो व्यक्तिगत तौर पर तुम्हारा टच नहीं कर रहा है ना, हार्म नहीं कर रहा, मतलब ही नहीं। आज के इंसान को देखो, सबसे लड़ रहा है। कल से हमने क्या डिस्कशन शुरू किया है कि मॉडर्न इंडिया का जन्म कैसे हुआ, वही कहानी करने जा रहे हैं। अब वो पिक्चर दिमाग में तुम्हारी होगी कि यार पार्लियामेंट कैसे पैदा हुआ, हाँ, किन परिस्थितियों में पैदा हुआ, मॉडर्न एजुकेशन कैसे आई, ये सारी पुरानी चीजें नई चीजों से रिप्लेस कैसे हुई। बस इसी का नाम आधुनिक इतिहास है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कि फिर आजादी की लड़ाई, हक। लेकिन आजादी शब्द को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी चर्चा करेंगे। आजादी तुम्हारे लिए आजादी किसी और के लिए परेशानी हो सकती है। कल मैंने बताया भारत क्या है, सोने की चिड़िया, और उस सोने के चिड़िया का जो बॉस है वो कमजोर हो चुका है। समझो, ये व्यापारिक कंपनियां जो 15वीं शताब्दी से भारत आई, वो इस देश पर अपना राजनीतिक दबदबा शुरू से बनाना चाहती थी, क्योंकि राजनीति क्या है, गार्जियन है किसकी, अर्थव्यवस्था की। अब वो पुराना वाला बॉस ऐसा होने नहीं देता, वो होने नहीं देता। उसका इतना दबदबा था कि वो कहता 5,000 करोड़ 3 मेरा, और पहुंचा देना, नहीं तो जो बाहर जनता बैठी है। स्वच्छंदता और आजादी में फर्क है। भारत के जो लोग हैं ये स्वच्छंदतावादी हैं मूलतः। यहां का आदमी कानून को रक्षा नहीं करना चाहता, उसमें वो अपनी इज्जत ही नहीं मानता, कानून तोड़ने में इज्जत मानता है। यही तो साइकोलॉजी है। तो ये सारी चीजें कैसे पैदा हुई, कैसे शुरू हुई, कोई चीज कैसे पर्सपेक्टिव बदलते ही बदल जाती है, कोई चीज पर्सपेक्टिव के साथ कैसे बदल जाती है। सामाजिक जीवन में ईवल है, अभिशाप है, पाप है। तभी तो बुद्ध कहते हैं अहिंसा। तुम यहां बैठी हो, अब तुम्हारा बैग उठा के इन्होंने पीछे रख दिया, जाओ बैठ जाओ, तुम्हें क्या नुकसान हो रहा है? जिस चीज से तुम्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो बुद्ध जब कहते हैं अहिंसा, तो कहते हैं अहंकार के लिए मत लड़ो। ये सामाजिक जीवन का सिद्धांत है। वो सामाजिक जीवन में वो कहते हैं अहंकार के लिए मत लड़ो। हम भी खैनी खाते थे पहले, इलाहाबाद आया खैनी न खाए आदमी, यहां का प्रसाद है वो आशा खैनी आती थी, पता नहीं अब आती कि नहीं। हाँ, खाने वालों को पता आती है कि नहीं। हमारी बेटी है, एक दिन में बना रहा था तो हमसे बोली कि पापा इसको मत खाया करो। तब वो 3 साल की थी, 3 साढ़े 3 साल की। इतना पैकेट था, फेंक उसका दोबारा कभी टच नहीं किया। हर संत पुराना अपराधी होता है, वरना इतने गहराई से वो बात कह ही नहीं सकता। रटी हुई बातें और अनुभव की हुई बातों में बहुत फर्क है। इसलिए तो जो मेरे कोलीग हैं वो यही मार खा जाते हैं। कुछ मुझको इमिटेट भी करने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं गुजरा हूं उन गलियों से।